आप लोग यहाँ से उठिए और दूसरी जगह पे सोइए, मेरे साथ चलिए। अर्जुन ने कहा, क्या लीला है कन्हैया, कहाँ ले चल रहे हो? कन्हैया ने कहा, जहां मैं चल रहा हूं वहां मेरे साथ चलो। पांचों पांडवों को उठा के ले गए। उनके 5 पुत्र सो रहे थे जो देखने में बिल्कुल पांडवों की तरह दिखते थे। दुष्ट अश्वत्थामा ने उन 5 बालकों के सर को काट लिया और ले जा करके दुर्योधन के सामने लेकर के पहुंच गया। दुर्योधन ने जैसे ही देखा चिल्ला पड़ा, अरे दुष्ट अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? तूने तो हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इन बालकों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? और इतना कह करके दुर्योधन का प्राणांत हो गया। प्राणांत हो गया। इधर द्रौपदी आज कुलड़ी के भांति विलाप कर रही हैं, रो रही हैं कि मेरे पुत्रों को किसने मार दिया। 5 पांडव दौड़ते हुए आए, मेरे कन्हैया आए। पांडवों ने कहा कि हे द्रौपदी, मैं तुम्हें वचन देता हूं, जिसने हमारे पुत्रों को मारा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इधर अश्वत्थामा बैठे बैठे, अश्वत्थामा को पता था कि अब ये 5 पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र को अपनी तरफ आते हुए देखा, अर्जुन ने कन्हैया के शरण में गिर गए। शरण में गिर करके कहने लगे, प्रभु त्राहि माम। कन्हैया ने कहा, अर्जुन डरो नहीं। जिस प्रकार कांटे को कांटा निकालता है, जिस प्रकार लोहे को लोहा काटता है, जिस प्रकार विष को विष मारता है, उसी प्रकार ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र शांत कर सकता है। निकालो ब्रह्मास्त्र और चला दो अर्जुन। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। और ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र टकरा करके दुर्योधन का ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया। दौड़ करके अर्जुन ने जाकर के दौड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस को पकड़ के घसीटते हुए ला करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। कहा, कहो द्रौपदी, अब अश्वत्थामा का हम क्या करें? कहो तो इसके टुकड़े कर कर सिंह को खिला दें, कहो तो इसके गले में रस्सी बांध करके पूरे नगर में घुमा करके तब इसके टुकड़ों टुकड़ों में इसके मांस को काट दें। आप कहो द्रौपदी, क्या सजा दें इसको? द्रौपदी ने कहा, छोड़ दो इसको। 5 पांडव हैरान हो गए कि आप क्या कहती हैं। पांडव समझ गए, इनके हृदय में दया आ गई। द्रौपदी ने कहा, ये गुरु के पुत्र हैं, ये ब्राह्मण हैं, इनको हम नहीं मार सकते, क्योंकि मैं स्वयं एक मां हूं और ये आपके गुरु के पुत्र हैं। इनकी मां को कितनी पीड़ा होगी। पांडव समझ गए, इनके हृदय में दया आ गई, लेकिन मेरा कन्हैया चुपचाप खड़ा था। पांडवों ने कहा, क्या हुआ गोविंद, आप चुप क्यों खड़े हो? आप कुछ क्यों नहीं बोलते? मेरे कन्हैया ने कहा, द्रौपदी ठीक कह रहे हैं। भीमसेन ने कहा, गोपाल आप भी? मेरे कन्हैया ने कहा कि ये पुत्रों का हत्यारा है, इसे छोड़ो मत, लेकिन ये ब्राह्मण है, इसे मारो मत। क्यों? पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुणगण वेद प्रवीणा। शास्त्र कहते हैं अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी हो वो पूजनीय है, लेकिन ये
बालकों का हत्यारा है, इसे छोड़ो मत। अर्जुन बोले, कन्हैया गोपाल, तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आती। तुम ऊपर से लेकर नीचे तक टेढ़े हो, टेढ़ी ही बात करते हो। कन्हैया ने कहा, हाँ अर्जुन, एक ब्राह्मण की मृत्यु लाने के लिए उसके शरीर को मारना जरूरी नहीं, उसके सम्मान को छीन लो। अगर वो वाकई ब्राह्मण है, उसकी मृत्यु उसी क्षण हो जाती है। मृत्यु से भयंकर सजा है ये ब्राह्मण का अपमान। पांडवों ने अश्वत्थामा के आधे केस को, आधे मूंछ को मुड़ा दिया। मस्तक पे जो मड़ी लगी थी उसे निकाल करके मुख को काला कर दिया और उसे छोड़ दिया। लेकिन दुष्ट अश्वत्थामा को पांडवों का शुक्रगुजार होना चाहिए। काम तो मरने का किया, लेकिन पांडवों ने छोड़ दिया। लेकिन जिसके मन में ईर्ष्या आती है ना, बड़ा ही दुष्ट बन जाता है। अश्वत्थामा बैठे बैठे, हाँ प्रसाद की तरफ देखो, अश्वत्थामा तो बैठेगा ही। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, अब व्यास जी को पूरा प्रसाद मेरो है। भैया हो प्रसाद जरा छुप करके खोलो, मैया लोग कथा सुनती ना है। फिर बड़े ही अश्वत्थामा मार हो जाए, लेकिन प्रसाद ना छूट जाए। अश्वत्थामा बैठे बैठे अपनी कुटिया में सोचने लगा कि पांडवों के वंश में अब कौन रह गया। पांडवों के 5 पुत्रों को तो मैंने मार ही दिया, अब कौन बचा। अभिमन्यु मारा ही गया, अब कौन बचा। अश्वत्थामा को याद आया कि जिस समय अभिमन्यु महाभारत में मारा गया था, उस वक्त मैंने चर्चा सुनी थी कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा वो गर्भवती है। दुष्ट ने बिना कुछ सोचे समझे उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र चला दिया। लेकिन देखिए मैयाओं, यहाँ कितनी बड़ी शिक्षा हमें मिलती है। वहां उत्तरा के पूरा परिवार, उत्तरा का पूरा परिवार खड़ा था। 5 पांडव खड़े थे, सास खड़ी थी, सब लोग वहां पे थे। लेकिन उत्तरा किसी के चरणों में नहीं गई। पाही पाही महायोगिंद गोविंद गोविंद जयगते जा करके गोविंद के चरणों में गिर गई। क्यों? उन्होंने अपने सास द्रौपदी से यह शिक्षा ली थी कि द्रौपदी को अपने बड़े कुल पर घमंड था कि मेरा परिवार बड़ा है। हम लोग एक पति पर इतना घमंड करते हैं, द्रौपदी के तो 5 पति थे, फिर भी अपनी पत्नी को निवस्त्र होते हुए देख रहे थे। किस पति पर आप इतना अभिमान करती हैं? किस परिवार पे आप इतना अभिमान करती हैं? द्रौपदी का पूरा परिवार बैठा था। गंगा पुत्र भीष्म पितामह उनके ससुर वहां बैठे थे, पर किसी में इतनी क्षमता ना थी कि उनकी लाज को बचा ले। लेकिन मेरा मुरली वाला, मेरा गोविंद, मेरा गिरधर, सबसे आखिरी में उसको याद किया। उसने गो कहा, चल दिए, विंद कहा, लपेट दिया, बजाओ। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हम पुकारने में देर करते हैं, वो आने में देर नहीं करता। किसी पर घमंड मत करो, करना है तो इस पे करो। उत्तरा ने अपने सास से सबसे बड़ी शिक्षा ली कि मेरी सास पहले अपने परिवार वालों के सामने गिरी, बाद में गोविंद को याद किया। चीर बढ़ाई तो ऐसी बढ़ाई कि दुशासन भी थक गया कि साड़ी विच नारी के नारी विच साड़ी। हाँ, फिर आप ही बताइए, लाज रखने वाला वो, चीर बढ़ाने वाला वो,
क्यों दुनिया पर आप विश्वास करती हैं? हम एक पति पर इतना घमंड करते हैं, 5 पति होकर के भी इज्जत की रक्षा ना कर पाए। लेकिन उत्तरा ने ये गलती नहीं की। उत्तरा दौड़ करके गोविंद के चरणों में गिर गई। प्रभु रक्षा कीजिए। मेरे गोविंद ने भी देर नहीं किया, एक रूप से खड़े रहे, सूक्ष्म रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भ में प्रवेश करके मेरे गोपाल ने ब्रह्मास्त्र से रक्षा की उत्तरा की। लेकिन कुंती समझ गई कि आज मेरे पुत्र की रक्षा करने वाला कोई और नहीं, कन्हैया है। कुंती कहने लगी, गोपाल मैं तो, मुझे तो पहले से ही पता था, लेकिन अब यकीन हो गया कि तू इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक श्री हरि नारायण है, तू भगवान है गोपाल। कन्हैया कन्हैया मुस्कुराए, मुस्कुरा करके कहा, पांडवों सुन रहे हो, बुआ मुझे भगवान बता रही है। पर कोई बात नहीं बुआ, मैं भगवान हूँ, चलो अच्छी बात है। आज आप सब लोग मुझसे कुछ ना कुछ मांग लो, मैं सबको वो चीज दूंगा। जो कोई मुझसे जो मांगेगा मैं उसे वो दूंगा। वहीं युधिष्ठिर जो सबसे ज्येष्ठ भ्राता हैं, युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के कहा, गोपाल देना ही चाहते हो तो मुझे इतना दे दो, किसी भी स्थिति में मैं धर्म से पीछे ना हटूं, सत्य का मार्ग ना छोड़ूं। भीमसेन ने कहा, गोपाल मैं तो वैसे भी बदनाम हूं, सब मुझे भोजन भट्ट कहते हैं, देना ही चाहते हो तो गोपाल ऐसे दे दो, तुम्हारा साथ कभी ना छूटे कन्हैया, तुम हमेशा मेरे हृदय में रहो। अर्जुन ने कहा, गोपाल आप तो मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे भाई हैं। हे गोपाल ये रिश्ता हमेशा ऐसे ही बना रहे। द्रौपदी ने कहा, गोपाल तुम सखा मैं सखा